अच्छा भाई देखो, तुमने क्या किया, तुमने ग्राफ बनाना था y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2x प्लस मोड ऑफ कोस x। आपने इसके ग्राफ के बारे में सोचा, अच्छी बात है, आपने सोचा। 1 1 के लिए जब मैं बात पूछ रही थी आपसे, ऑन टू वाली बात ठीक थी कि ज़ीरो की प्री इमेज नहीं होगी तो ऑन टू नहीं होगी। आपने ग्राफ क्या बना दिया, ठीक है, आपने ग्राफ इसका बना दिया कि आपने कोस एक्स का ग्राफ बना दिया। जो ग्राफ फिर नीचे जाना था उसको भी, एक मिनट, ये कोस एक्स का ही ग्राफ मैं गलत बना रही हूँ, कोई बात नहीं, आप साइन ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये साइन एक्स का हो गया, ठीक है। तो वो ऐसे ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। अगर आप कोस का भी लेना चाहते हो तो कोस का ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो मोड है ना, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। और फिर तुमने क्या किया, इसका ग्राफ अलग बना दिया, कोस इस वाले का अलग बना दिया, और उठा के आपने इसको ऐसे कर दिया। ये कोई ग्राफ थोड़ी हुआ भाई। एक मुझे छोटी सी बात आप सोच के बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का आप ग्राफ बनाते हो तो क्या आप ऐसे बनाते हो कि आप इतने का अलग से ग्राफ बना दो कि ये तो इसका ग्राफ बन गया और y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ये हो गया? ऐसे थोड़ी बनाते हो, कभी भी नहीं बनाते ना। इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, वाई प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर जाके आप -1 और 1 पे इसको शिफ्ट कर देते हो। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ना कि ये आपने क्या किया, इसका अलग ग्राफ बना दिया, इसका अलग ग्राफ बना दिया, और ये इस तरह से थोड़ी बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये नहीं बनेगा। सोच के देखो आप लोग, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें वो सॉल्यूशन पूछे, जब हमें वो ये कहे कि x प्लस मोड ऑफ कोस एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तब आप ये ग्राफ बनाओगे, तब आप ये कहोगे कि ये दोनों लाइनें दोनों ग्राफ आपस में जहाँ पे भी काटेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या ये ग्राफ कहीं पे भी ज़ीरो दे सकता है? तो इसने क्या बताया कि वहाँ पे ज़ीरो देगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में काटेंगी, ठीक है, हो गया आपको क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ से। मुझे एक चीज़ जो आप देख रहे थे कि आपको ज़ीरो की प्री इमेज नहीं मिल रही थी, ज़ीरो की प्री इमेज नहीं मिल रही थी, मतलब मुझे ऐसा नहीं मिल रहा था कि मैं x को यहाँ पे कुछ ऐसा रख दूँ जहाँ पे जाके मेरी फंक्शन जो है ज़ीरो बन जाए। तो ये जो चीज़ आपने बना दी ना, ये आपको ये वो पॉइंट दे दिया आपने, ये आपने वो पॉइंट दे दिया। यहाँ पे x को आप जो भी रखोगे, जो भी x को रखने से आपका जो है सॉल्यूशन जो है ज़ीरो आएगा। मतलब अगर, एक मिनट दोबारा से मैं देखती हूँ, y इज इक्वल टू, अगर x 2x प्लस मोड ऑफ कोस एक्स रखते हो, लेकिन अगर आप y को यहाँ पे ज़ीरो रखते हो, y को आप क्या रखते हो, ज़ीरो, तो 2x प्लस मोड ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ कोस एक्स। ये कब आएगा, ये निकालना हो या ये निकालना हो या ये निकालना हो तो आप ये चीज़ निकालोगे, अदरवाइज़ मतलब तो आप ये ग्राफ यूज़ करोगे। अदरवाइज़ अगर वो आपको सिंपली ये लिख के देता है y इज इक्वल टू 2x प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, तो इसका जो ग्राफ आप बना रहे हो ना, ये ऐसे करके और फिर वो वाला, ये कोई ग्राफ थोड़ी हुआ, ये ग्राफ नहीं हुआ। और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने ऊपर ये लेके दिखाया है इसके लिए, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या यहाँ पे ज़ीरो की प्री इमेज आ रही है? क्या आपको आपकी जो y है कहीं पे भी ज़ीरो बनेगी? तो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों काटेंगे वहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, वहाँ पे ज़ीरो आएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे ज़ीरो आएगी। x को मैं यहाँ पे जो भी रखूँगी, जो भी सॉल्यूशन आएगा उससे जो y की जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, क्या वो ज़ीरो नहीं आएगी?
तो अब आप दोबारा से सोच के देखो क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, हर चीज़ को ना मतलब आप नाक की सीध में मत चलो, दिमाग लगा के भी चलो। जैसे 2x प्लस मोड ऑफ कोस एक्स है, इसको सोचने का तरीका ये है कि भाई मोड ऑफ कोस एक्स की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही रह सकती है, ठीक है। अब बात आ गई 2 इंटू एक्स की। एक्स को मैं चाहे कुछ भी भरती जाऊँ, 1 रखूँगी तो अब कुछ और आएगा, यहाँ रिपीट हो सकती है वैल्यू, यहाँ रिपीट हो सकती है ना, बार बार आ सकती है, रिपीट हो सकती है। लेकिन एक्स को तो आप डिफरेंट डिफरेंट भर रहे हो ना, हर बार एक्स को यहाँ डिफरेंट भर रहे हो, मतलब यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है और एक पार्ट में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ जो है आपका रिपीट होता है। तो जो दोनों को मिला के जो आंसर आएगा, क्या कभी रिपीट होगा? कभी रिपीट नहीं होगा, तो यानी ये 1 1 है, ठीक है। और 0 की प्री इमेज भी आपको मिलेगी, 0 की प्री इमेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, ऑन टू भी होगा। और वो 0 की प्री इमेज कैसे मिली, वो इस ग्राफ से पता चल गया कि जैसे ही मैं इसको 0 रखती हूँ तो ग्राफ आपस में काटता है तो कहीं ना कहीं वो मतलब 0 देगा। तो इसका मतलब 0 की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, क्या होगी वो हम ढूंढ नहीं पा रहे, बट होगी। तो ये ऑन टू भी होगा और ये 1 1 भी होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। हर चीज़ को ग्राफ से भी नहीं भाग सकते आपके, आप हर चीज़ का ग्राफ बना सकते हो, हर चीज़, क्योंकि ग्राफ बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है कई चीज़ों का बनाना, ठीक है। तो मतलब एक सोच डेवलप करो चीज़ों को हैंडल करने की, और ये मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा था ताकि आप इसके विषय में सोचो। बाकी आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी भाई आपका जो है DSSB के लिए, एस्टैट के लिए, PhD मैथमेटिक्स सभी स्टेट्स के लिए जो है आपका कोर्स शुरू किया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मंथली मैंने फ़ीस डाली हुई है 700 पर मंथ, और इतना तो 6th-7th के बच्चों को ट्यूशन भी दे देते हो आप लोग, तो ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और उम्मीद है आपको चीज़ें जो है अच्छी भी लगेंगी, पसंद भी आएंगी, ठीक है। और भाई बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।